हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय नंबर 5 प्रश्नावली 5.3। प्रश्न नंबर तीसरे का जो चौथा वाला प्रश्न है इसे अपन जो है सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें अपने को दे रखा है A3 इज इक्वल टू 15 यानी कि 15 दे रखा है, और S10 इज इक्वल टू दिया है 125। तो यहाँ पर अपने को क्या ज्ञात करना है, D और A10 का जो है यहाँ पर अपने को मान निकालना है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि किस तरीके से अपन जो है इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपने को A3 मान दिया है, ठीक है, कितना दे रखा है 15। अब इसके बाद में आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो लगाना है AN इज इक्वल टू A प्लस N-1D। ठीक है, यह जो है अपना बेसिक फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले की सहायता से अपन जो है इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अपने को A3 का मान दिया है जो कि 15 है। तो यहाँ पर AN के स्थान पर आप कितना लिखेंगे, A3 लिखेंगे। ठीक है, तो A3 इज इक्वल टू होगा अपना A, क्योंकि A का मान अपने को यहाँ पर नहीं दिया है तो यह ऐसा ही रहेगा। इसके बाद में N का मान आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 लिया गया है, तो 3 माइनस 1 आएगा। और डिफरेंस अपने को यहाँ पर पता नहीं है क्योंकि यही जो है अपने को यहाँ पर निकालना है। ठीक है, अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो A3 के स्थान पर आप मान रख सकते हैं जो कि 15 है। अपन अगले वाले स्टेप में जो है मान रख देंगे। तो यहाँ पर A3 इज इक्वल टू होगा A प्लस, और 3 में से जो है 1 माइनस हो जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा D के साथ में, तो 2D यहाँ पर जो है आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद में A3 का मान कितना है, तो अपना है 15 है, इज इक्वल टू A प्लस 2D आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब चाहे तो आप A का मान निकालना चाहेंगे क्योंकि जो है फर्स्ट मान अपने पास नहीं है श्रेणी का, तो यहाँ पर आप रखेंगे A इज इक्वल टू, ठीक है, मैं इसको ऐसे घुमा करके लिख रहा हूँ क्योंकि 2D जो है बराबर के उधर जाएगा, जो कि 15 से माइनस होगा, तो 15 माइनस 2D आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यह जो है समीकरण आपकी क्या बनेगी, एक बनेगी, और इसी की सहायता से जो है हम आने वाले जो है स्टेप को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब अपने को n पदों का योग निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अपने को कुछ मान ऐसे हैं जो अपने को प्राप्त नहीं है, तो वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करने पड़ेंगे। तो n वाले जो सूत्र हैं, Sn वाले सूत्र से अपन जो है यहाँ पर एक समीकरण और ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं n पदों का योग, जो कि अपना फॉर्मूला रहता है। ठीक है, n पदों का योग। अब ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप यहाँ पर लिखेंगे Sn इज इक्वल टू होगा n डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, उसके बाद में 2A प्लस N-1D। ठीक है, यह जो है अपना फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में जो मान अपने को प्राप्त हैं वो अपन यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि Sn का जो है Sn के लिए अपने को S10 का मान दिया है, यानी कि टोटल जो 10 पद हैं उनका योग अपने को दिया है। S10 इज इक्वल टू कितना दिया है अपने को, 125, यानी कि 125 अपने को यहाँ पर दे रखा है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से जो है S10 अपन यहाँ पर मान रखेंगे। तो S10 अपन रखेंगे फॉर्मूले में, और n का मान है 10, तो अपन फॉर्मूले में n बटे जो है 2 अपना रहता है। यहाँ पर हम लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाई 2, और इसके बाद में आपको जो है जो मान प्राप्त है वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर 2A का मान अपने पास में नहीं है, इसके बाद में प्लस, और n का मान कितना है 10 है, तो वो लिखेंगे 10 माइनस 1 हो जाएगा, और डिफरेंस अपने को यहाँ पर पता नहीं है तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब जो है इसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो S10 इज इक्वल टू जो है आपका इधर आएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5, तो यहाँ पर आंसर आएगा कितना, 5। और इसके बाद में जो है 2A ऐसा ही रहेगा, प्लस आप यहाँ पर देखेंगे तो 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, और 9 का जो मल्टीप्लाई आप D के साथ में करेंगे तो 9D आपका यहाँ पर आंसर बनेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अब आप देखेंगे कि ये यहाँ पर था गुणे में, ठीक है, काय में था, गुणे में है, तो ये गुणे में रखेंगे अभी तो। और S10 का मान अपने को यहाँ पर दिया गया था, कितना था 125, तो यहाँ पर जो है 125 अपन लिख लेते हैं। इसके बाद में जो 5 है ये रहेगा गुणे में,
और 2a+9d अपना ये हो जाएगा। अब इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप यहाँ पर भी S10 के स्थान पर जो है 125 लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ लिखा है ऐसा इसलिए क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो 125 जो है अपना, ये जो यहाँ पर 5 है ये मल्टीप्लाई में है, मतलब गुणे में है, तो ये यहाँ से कहा जाएगा अब इसके बट्टे में, यानी कि 125 डिवाइडेड बाई 5 होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 125 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू आ जाएगा 2a+9d, ठीक है। यह जो है अपना मान यहाँ पर प्राप्त होगा। अब इसके बाद में आप देखेंगे कि 5 से आप इसे काट सकेंगे, जो कि जो है 25 टाइम्स कटेगा, ठीक है, यानी कि 25 बार ये जो है कट जाएगा। इसके बाद में आंसर क्या आएगा 2a+9d, जो कि अपना है ही सही। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यह है समीकरण नंबर 2 अपने पास में, क्योंकि एक अपन ने पहले यहाँ पर निकाली थी और 2 जो है हमने अब निकाली है। तो ए का जो मान समीकरण 1 में था वो आपको यहाँ पर रखना है, यानी कि ए का मान, ठीक है, ए का मान समीकरण समीकरण जो है समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर, तो 2 में आपको समीकरण जो है 1 में जो आपका ए का मान मिला था वो यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो ए का मान आप देखेंगे, सबसे पहले अपन यहाँ पे लिखते हैं 25 बराबर 2 इंटू होगा, मतलब गुणा होगा कितने का, 15-2d का, क्योंकि जो है ये है ए का मान, ठीक है, प्लस आएगा 9d। अब आप इसे जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 25 और 2 से जो है मल्टीप्लाई होगा 15 के साथ में तो 30, यहाँ पर आंसर आएगा। और इसके बाद में -2 से 2 का मल्टीप्लाई यानी कि 4d, इसके बाद में +9d, ये जो है आपको आंसर में मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद में आप देखेंगे तो इसे सॉल्व करके देखेंगे तो कैसा आंसर आपको प्राप्त होगा। सबसे पहले ये जो है 25, ये 30 जो है बराबर के इधर जाएगा, यानी कि 25 - 30 इज इक्वल टू आएगा -4d + 9d, ठीक है। यह जो है अपने पास में आंसर के तौर पे यहाँ तक मिलेगा। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 30 में से 25 माइनस करेंगे, लेकिन माइनस की बड़ी संख्या तो -5 जो है यहाँ पर आपका आंसर आएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 9d में से आप जो है 4d माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी कितना आंसर आएगा, 5d आएगा, लेकिन प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। अब आप इसे देखेंगे तो कितना आंसर अपने को d के लिए मिल रहा है, तो -5, और ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है जो कि भट्टे में चला जाएगा, ठीक है, 5 और बराबर आएगा d, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो -5 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, तो 5 से आप इसे 5 को काटेंगे तो 1 आंसर आएगा जो कि माइनस का आएगा, यानी कि d इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, -1 जो है यहाँ पर आंसर में मिलेगा। अब आप d का मान समीकरण किस में रख देंगे, 1 में रख देंगे, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, a का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो d का जो मान है, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, हम समीकरण 1 में जो है d का मान रख देते हैं। तो समीकरण 1 थी अपनी a इज इक्वल टू 15 - 2d, ठीक है, यदि अब यहाँ पर आपको -1 रखना है, यानी कि a इज इक्वल टू होगा 15 - 2 इंटू होगा -1 का, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू आएगा 15 माइनस, और माइनस माइनस आप देखेंगे तो होगा क्या, प्लस होगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर प्लस, तो 2 × 2 हो जाएगा, तो 2 आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब इसके बाद में जस्ट a इज इक्वल टू आप क्या करेंगे, 15 और 2 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड कर देंगे तो कितना आंसर आएगा यहाँ पर, 17 आंसर आएगा, मतलब 17 आएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से अपन ने जो है यहाँ पर ए का जो मान है 17 ये ज्ञात किया है। अब आप इसे जो है सॉल्व करेंगे, क्योंकि अपने को निकालना है A10 बराबर कितना होगा। तो A10 इज इक्वल टू अपन यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो A का मान हमें प्राप्त हुआ है 17, वो आप लिखेंगे कि A इज इक्वल टू हमने क्या निकाला है 17।
अब हमें निकालना है A10। ठीक है, A10 इज इक्वल टू होगा क्या, A प्लस 10 माइनस 1D। अब अपने पास में D का भी मान है, A का भी मान है, तो यहाँ पर अपन जो है रखेंगे। तो A10 बराबर A का मान है 17, ठीक है, प्लस आएगा और यह आएगा 9, और D का मान आप देखेंगे तो कितना है, माइनस का 1 है, वो रखेंगे। अब जो है आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका A10 का मान आएगा 17, ऐसा ही रखेंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस आएगा कितना, 9। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखेंगे तो A10 इज इक्वल टू आपको आंसर में क्या मिलेगा कि यहाँ से 9 माइनस होगा तो 7 इधर से, 2 उधर से हो जाएगा, तो यानी कि 8 आपका जो है A10 के लिए आंसर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर समझ आया होगा। तो डिफरेंस हमने क्या निकाला है, माइनस का 1 निकाला है, और A10 का मान कितना निकाला है, 8 निकाला है, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस वाले प्रश्न के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताएं, साथ ही जुड़े रहें हमारे साथ ताकि आप कुछ अच्छा और नया सीख सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।